नमस्कार बच्चों, मैं अनिल कुमार आज आप लोग के बीच एक बार पुनः 7वां क्लास के इंग्लिश का प्रथम लेसन सिंपैथी अर्थात सहानुभूति का भावार्थ और उसका प्रश्न उत्तर साथ लेकर आया हूँ। तो पहले हम लोग वार्मर को जानते हैं, फिर इसके प्रश्न उत्तर को समझेंगे। बहुत ही अच्छी कविता है ये। तो वार्मर का मतलब होता है उत्साहवर्धन। बच्चों के ध्यान को केंद्रित करने के लिए शिक्षक उन्हें विषय वस्तु से जोड़ने के लिए कुछ परिवेश से जुड़ी हुई बातों को, रोचक जानकारियों को प्रस्तुत करते हैं और फिर अपने विषय वस्तु पर उन्हें लाते हैं। तो शुरू करते हैं। द टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग टेक्स्ट टू स्टूडेंट्स एंड आस्क द क्वेश्चंस दैट फॉलो। शिक्षक निम्नलिखित अवतरण को जोर से बच्चों के सामने पढ़ते हैं और उनसे उन प्रश्नों को पूछते हैं जिनका वे पालन करते हैं या पालन करेंगे। A thirsty old man is sitting beside the road. एक प्यासा बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे बैठे हुए हैं। He says water water water. वे कहते हैं पानी पानी पानी। सूरज एंड रवि आर फ्रेंड्स. सूरज और रवि मित्र हैं। They hear the old man's cry. वे उस बूढ़े आदमी की रोने को सुनते हैं, चिल्लाहट को सुनते हैं या उन्हें रोते हुए सुनते हैं। सूरज इग्नोर्स इट बट रवि स्टॉप्स नियर द ओल्ड मैन. सूरज उसे अनसुना कर देता है, लेकिन रवि उस बूढ़े आदमी के नज़दीक रुकता है। ही टेक्स आउट हिज वाटर बोतल. वो अपने पानी के बोतल को बाहर निकालता है। ही गिव्स द बोतल टू द थर्स्टी मैन. द मैन टेक्स द बोतल एंड ड्रिंक्स वाटर. वह उस बोतल को प्यासे आदमी को देता है। वो आदमी उस बोतल को लेते हैं और पानी पीते हैं। ही थैंक्स रवि. वे रवि को धन्यवाद देते हैं। अब है पहला क्वेश्चन, वाई डज रवि स्टॉप नियर द थर्स्टी मैन. अब बच्चों से प्रश्न है कि रवि जो है उस प्यासा आदमी के पास क्यों रुकता है. जवाब देना है आप लोग को। दूसरा क्वेश्चन है, वाई डज द मैन थैंक रवि. उस आदमी ने रवि को धन्यवाद क्यों देता है. वह आदमी रवि को धन्यवाद क्यों देते हैं. तीसरा, डू यू एवर फील सॉरी फॉर अ पर्सन इन ग्रीफ. क्या आप कभी दुखी व्यक्ति के लिए दर्द महसूस करते हैं, दुख महसूस करते हैं. तो ये जवाब देना है सोच के आप लोग को। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब है ये कविता सिंपैथी. आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड. मैं एक बार दुख में, गहरे पीड़ा में पड़ा हुआ था। मेरे दर्द को, मेरे दुख को, मेरे कराह को एक अभिमानी व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति ने सुना. हिज लुक्स वेयर कोल्ड, ही गैव मी गोल्ड बट नॉट अ काइंडली वर्ड. उनकी नजरें निर्मम थी, ममता रहित थी. ही गैव मी गोल्ड, उन्होंने मुझे सोना दिया. गोल्ड मीन्स धन होता है, तो यहाँ पर धन के रूप में ही इसका प्रयोग किया गया. उन्होंने मुझे धन दिया, बट नाउ नॉट अ काइंडली वर्ड. लेकिन उसने दयालुता के अर्थात सहानुभूति के एक भी शब्द नहीं बोले. माई सॉरो पास्ट आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गैव टू मी. मेरा दुख दूर हो गया, मैंने उसे वापस चुकता कर दिया. द गोल्ड ही गैव टू मी, जो धन उसने मुझे दिया था. देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पेक माई थैंक्स. तब मैं सीधा खड़ा हुआ और उन्हें धन्यवाद दिया. एंड ब्लेस्ड ही चैरिटी, और उनके दान, दया, परोपकार के लिए, चैरिटी माने तीनों चीज़ होता है,
उन्हें आशीर्वाद दिया। अब आगे कहते हैं, आई ले इन वांट इन ग्रीफ एंड पेन। मैं एक बार अभाव में था, दुख में था, दर्द में था। अ पुअर मैन पास्ट माई वे। एक गरीब आदमी मेरे रास्ते से गुजरे। ही बाउंड माई हेड, ही गैव मी ब्रेड। उन्होंने मेरे माथे में पट्टी बांध दी और मुझे खाने के लिए रोटी दिया। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे। उन्होंने दिन रात मेरी देखभाल की, मेरी सेवा की। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी। उन्होंने जो कुछ मेरे लिए किया है उन्हें मैं कैसे वापस चुकाऊंगा। ओह गोल्ड इज़ ग्रेट बट ग्रेटर फार। आहा धन तो महान है लेकिन उससे भी महान है इज हेवेनली सिंपैथी। यह जो स्वर्गिक दिव्य जो सहानुभूति है वह उस धन से भी ज़्यादा महान है। और इस प्रकार से इस कविता का भाव पूरा होता है। इसके पोएट चार्ल्स मैकेजी हैं। अब हम लोग एक बार ऊपर से इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। सिंपैथी माने होता है सहानुभूति, सौरो माने दुख, डिस्ट्रेस माने डीप डिस्ट्रेस्ड मीन्स होता है गहरे दुख में, ग्रीफ माने भी कष्ट, दुख, पीड़ा, प्राउड माने अभिमानी, कोल्ड माने ठंडा भी होता है और ममता रहित भी होता है। गोल्ड मीन्स धन, काइंडली माने दयालुता या फिर सहानुभूति, सौरो माने दुख, इरेक्ट मीन्स सीधा, थैंक्स मीन्स धन्यवाद, ब्लेस्ड मीन्स आशीर्वाद दिया, चैरिटी माने दान, दया, परोपकार सब होता है। ग्रीफ माने कष्ट, पेन मीन्स दर्द, इन वांट मीन्स अभाव में, पास्ट मीन्स गुजरा, बाउंड मीन्स पट्टी बांधना, ब्रेड मीन्स रोटी, वास्ट मीन्स देखभाल किया, नाइट एंड डे मीन्स दिन और रात, ग्रेट मीन्स महान, ग्रेटर मीन्स उससे भी ज़्यादा महान, हेवेनली मीन्स सुखद, स्वर्गीय। और इस प्रकार से इसका हम लोगों ने देख लिया अर्थ और शब्दार्थ। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रश्न उत्तर की। लेट्स कम्प्रीहेंड, हम लोग अब समझें। थिंक एंड टेल, सोचिए और कहिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब एक शब्द में, शब्द समूह में या वाक्यों में दीजिए। हु इज़ आई इन द पोएम। कहता है इस कविता में आई कौन है। तो आई का मतलब आई किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो इसका सिंपल सा जवाब होगा द पोएट। द पोएट इज आई इन द पोएम, इसका जवाब हो गया। दूसरा प्रश्न कहता है हु वाज इन सौरो, तो दुख में कौन था, तो इसका भी जवाब होगा द पोएट। अगला प्रश्न है, कहता है व्हाट डिड द प्राउड मैन गैव टू द पोएट। उस अभिमानी व्यक्ति ने कवि को क्या दिया, तो गोल्ड दिया था उसने। इसका एक शब्द में जवाब हो जाएगा, आप इन्हें लिख ले। इसके बाद कहता है हु बाउंड द हेड ऑफ द पोएट इन आवर ऑफ सॉरो। दुख के घड़ी में कवि को माथे में पट्टी किसने बांधा, तो इसका होगा द पुअर मैन। इसका सिंपल सा जवाब हो जाएगा पुअर मैन, एक शब्द में इसका जवाब है। विच इज ग्रेटर गोल्ड और सिंपैथी, तो इसका जवाब होगा कि दोनों में जो है सिंपैथी। तो इसका जवाब हो गया, आप लोग इसको नोट कर ले। चलिए थिंक एंड राइट, सोचिए और जवाब दीजिए। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सही कथन के लिए ट्रू और गलत कथन के लिए फॉल्स लिखिए। कहता है द प्राउड मैन वाज द पोएट डे एंड नाइट। उस घमंडी आदमी ने कवि की दिन रात देखभाल की, तो यह कथन गलत है, घमंडी आदमी ने तो नहीं किया था।
तो यह स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा फॉल्स। द प्राउड मैन्स लुक्स वेयर कोल्ड, तो यह जो कथन है यह सही है। द पोएट डिड नॉट रिटर्न मनी टू द प्राउड मैन, तो कवि जब ठीक हो गए थे तो उन्होंने तो लौटा दिया था, तो यह कथन हमारा हो जाएगा फॉल्स। गलत कथन है, उसने लौटा दिया था। अब आगे चलते हैं हम लोग। उसी प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है द पोएट, चौथा है द पुअर मैन वेंट अवे बाय इग्नोरिंग द पोएट, गरीब आदमी ने कवि को अनसुना करके आगे चला गया, तो नहीं, ऐसा बात नहीं, यह कथन फॉल्स है। उसने ध्यान दिया, अनसुना करके वह नहीं गया, तो इसका ये जवाब हो गया। द पोएट वाज अनेबल टू पे बैक द पुअर मैन्स डिड्स, हाँ, उन्होंने जब उनको पट्टी बांधी, दिन रात सेवा किया, जब वो दोबारा ठीक हो गए तो उनके उस सहानुभूति को वापस करने में वो सक्षम नहीं थे, तो इसका जवाब हो जाएगा ट्रू। सिंपैथी कैन नॉट बी पेड बैक, कहता है सिंपैथी को दोबारा वापस नहीं दिया जा सकता, और यह कथन सही है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स को कर लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। कहता है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस, एक वाक्य में इन प्रश्नों का जवाब देना है। हु डिड नॉट टेल अ काइंड वर्ड टू द स्पीकर, कहता है कि वक्ता को किसने दया के एक शब्द नहीं बोले, तो इसका जवाब हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, द प्राउड मैन did not tell a kind word to the speaker। इसे आप लोग लिख लेंगे, उस घमंडी व्यक्ति ने वक्ता को दया का एक भी शब्द नहीं बोला। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है व्हाट डिड द पुअर मैन गिव टू द पोएट टू इट, उस गरीब आदमी ने कवि को क्या खाने के लिए दिया। तो हम लोगों ने देखा है कि गरीब आदमी ने उसे रोटी खाने के लिए दिया था। द पुअर मैन गैव ब्रेड टू इट, इसका ये जवाब हो गया। इसे भी आप लोग मज़ा से लिख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि व्हाट डिड द पुअर मैन डू फॉर द पोएट व्हेन ही द पोएट ले इन वांट इन ग्रीफ। व्हाट डिड द पुअर मैन, गरीब आदमी ने कवि के साथ क्या किया जब वह अभाव में और दर्द में पड़ा हुआ था। तो इसका जवाब हो जाएगा द पुअर मैन बाउंड his head, gave him bread and washed him and
and watched him night and day. तो इसका जवाब द पुअर मैन बाउंड हिज हेड, गैव हिम ब्रेड एंड वाज्ड हिम नाइट एंड डे। और इस प्रकार से इसका जवाब लिख लेंगे तो इसका जवाब भी आपको पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा लंबा है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसका उत्तर हमने लिख के रखा है, ये मैं आपको दे देता हूँ। पहले प्रश्न समझते हैं। हाउ डिड द प्राउड मैन हेल्प द पोएट व्हेन ही वाज इन डीप सॉरो। जब कवि गहरे दुख में थे तो उस अभिमानी व्यक्ति ने कैसे उसकी मदद की। डू यू लाइक दिस वे ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन इन नीड। क्या आप इस प्रकार से ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करना पसंद करेंगे। दूसरा प्रश्न कहता है सिंपैथी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ गोल्ड, एक्सप्लेन। सिंपैथी की तुलना, सहानुभूति की तुलना सोना से नहीं की जा सकती, इसका वर्णन करें। अगला प्रश्न है हैव यू एवर शोन सिंपैथी टू एनीवन। इफ़ यस गिव डिटेल्स। क्या तुमने कभी किसी व्यक्ति के साथ सहानुभूति प्रकट किया है, यदि हाँ तो उसका विवरण प्रस्तुत करें। तो हम लोग इसके जवाब को देखते हैं, आप इन्हें अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। तो ये है आपको पहले प्रश्न का जवाब। द प्राउड मैन गैव गोल्ड द पोएट व्हेन ही saw the poet in sorrow and deep distress, but not told a word of sympathy. No, I don't like this way of helping a person in need. नोट कर लें इन्हें कॉपी में। उसी प्रकार से हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसका ये जवाब है सिंपैथी इज हेवनली क्वालिटी, इट इज़ प्राइसलेस, इट कैन नॉट बी रिटर्न, इट प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन। वाइल गोल्ड इज अ मैटर, इट इज़ कॉस्टली, इट कैन बी रिटर्नड, इट डजंट गिव सेटिस्फैक्शन, सो इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ सिंपैथी। उसी प्रकार से हमारा जो तीसरा प्रश्न है उसका ये जवाब है यस आई हैव शोन सिंपैथी टू माई क्लास फ्रेंड। वन डे ही वॉज गोइंग टू स्कूल, एक्सीडेंटली ही फेल ऑन द रोड, ही वॉज इंजर्ड इन द लेग, आई लिफ्टेड हिम एंड वेंट टू हॉस्पिटल, देन इन्फॉर्म्ड हिज पेरेंट्स। और इस प्रकार से इन तीनों प्रश्नों का जवाब कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं उन प्रश्नों के बाद। अगला प्रश्न है वर्ड स्टडी। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग्स गिवन इन कॉलम बी। स्तंभ अ में दिए गए शब्दों के अर्थ वाले शब्दों के साथ स्तंभ ब के शब्दों के साथ मेल करें। तो ए का बी से मैच करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं स्तंभ ए में है दिया हुआ डिस्ट्रेस्ड माने अत्यधिक दुखी, चैरिटी माने दान, दया, परोपकार, ब्लेस्ड मीन्स आशीर्वाद, वॉच मीन्स देखभाल करना, पे बैक मीन्स होता है वापस लौटाना। उसी प्रकार से छठा है हेवेनली सिंपैथी अर्थात सुखद सहानुभूति या ईश्वरीय गुण जो सहानुभूति है वो। बी में है सुप्रीम अफेक्शन फॉर अदर्स, श्रेष्ठ स्नेह दूसरों के लिए जो होता है। रिटर्न मीन्स लौटाना। काइंडनेस मीन्स दयालुता या सहानुभूति के शब्द। सफरिंग सेवियर पेन गंभीर दर्द से पीड़ित होना। थैंक्ड मीन्स धन्यवाद देना। केयर फॉर मीन्स देखभाल करना। तो हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रेस का मैच कर जाएगा हमारा सफरिंग सेवियर पेन। उसी प्रकार चैरिटी माने दान होता है। चलिए चैरिटी का नीचे होगा ब्लेस्ड। ब्लेस्ड माने होता है आशीर्वाद। तो इसको कहते हैं अ सुप्रीम अफेक्शन फॉर अदर्स। अब है वॉच।
वॉच माने होता है देख रेख करना। पे बैक माने वापस चुकता करना, तो इसका मिल जाए इसके साथ। वॉच माने चलिए ये 3 हम लोगों ने देख लिया। आगे चलते हैं। हेवेनली सिंपैथी, तो इसका हो जाएगा हमारा सबसे जो ऊपर वाला है, सबसे ऊपर वाला जो ए ग्रुप में है वहाँ चला जाएगा। वॉच मीन्स होता है केयर फॉर, इसके साथ हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया। अब हम लोग एक बार फिर से देख ले। डिस्ट्रेस्ड का मतलब हुआ सफरिंग सेवियर पेन। चैरिटी माने दान होता है। दया होता है, परोपकार होता है। तो चैरिटी का हो जाएगा काइंडनेस के साथ, चैरिटी काइंडनेस के साथ मिल जाएगा। ब्लेस्ड माने थैंक, आशीर्वाद दिया। इसके बाद वॉच माने केयर फॉर, देखभाल किया। पे बैक मीन्स रिटर्न, इसका मैच कर जाएगा रिटर्न के साथ। और हेवेनली सिंपैथी का मतलब हुआ सुप्रीम अफेक्शन फॉर अदर्स। और इस प्रकार से हम लोगों ने स्तंभ का बी के साथ भी मिलान कर लिया। अब कहता है लुक एट द राइमिंग वर्ड्स गिवन बिलो। जैसे गोल्ड है, कोल्ड है, हर्ड है, वर्ड है, मतलब समान स्वर ध्वनि वाला शब्द को मिलाना है। नाउ थिंक ऑफ वर्ड्स दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो। वे, अब वे के साथ हमको राइमिंग वर्ड चुनना है, तो वे का डे के साथ हो जाएगा। वे डे। एयर का फेयर, एक जैसा शब्द है ये। उसी प्रकार बेड का शेड, ग्रे का हो जाएगा ट्रे। उसी प्रकार से लुक का हो जाएगा बुक, राइमिंग वर्ड है। मैन का हो जाएगा पैन। ऐसे ही पेन है तो रेन। स्लो के साथ हमारा हो जाएगा ब्लो। उसी प्रकार से सन है तो बन। और ये हमारा राइमिंग वर्ड्स हो गया, एक एक लिख दिया हूँ। लेट अस टॉक इन पेयर्स अबाउट द वैल्यू ऑफ सिंपैथी। सहानुभूति के मूल्य के बारे में बात करना है, ये समूह कार्य करना है अपने वर्ग में। कहता है कंपोजिशन राइट 4 to 5 सेंटेंस ऑन सिंपैथी इज अ वर्चू। सहानुभूति एक सद्गुण है, इस पर 4 से 5 वाक्य लिखना है। हम लोग जो आपस में बात करते हैं उसके आधार पर तो समूह में काम करिए, इसके बाद इस पर लिखना है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेंजा इनटू हिंदी। अब नीचे दिए गए अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करना है, तो मैं बता देता हूँ एक बार पुनः। हाउ शैल आई पे हिम बैक फॉर ऑल ही डिड टू मी। उन्होंने मेरे लिए जो कुछ किया है उसे मैं कैसे वापस कर पाऊँगा। ओह गोल्ड इज़ ग्रेट। ओह धन या सोना महान है। बट ग्रेटर फार इज हेवेनली सिंपैथी। लेकिन उस धन से भी ज़्यादा महान सहानुभूति है। यह ईश्वरीय जो गुण है सहानुभूति वह। अब कहता है एक्टिविटी, गतिविधि करना है समूह में। डिस्कस इन योर ग्रुप ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्प टू दोज हु नीड इट। डिस्कस इन योर ग्रुप, आप अपने समूह में चर्चा करें। ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्प, मदद देने के महत्व पर। टू दोज हु नीड इट, जिन्हें इसकी आवश्यकता है। आल्सो लिस्ट द वेज इन विच वन कुड लेंड हेल्प टू द नीडी।
साथ ही एक सूची बनाएं कि कैसे आप दूसरे ज़रूरतमंद व्यक्ति को मदद कर सकते हैं। और इस प्रकार से इस पाठ का भाव एक बार पुनः और प्रश्न उत्तर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले पाठ में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति, धन्यवाद।